जब किसी घटना से जुड़े दो धड़े हों तो सबके अपने अपने सच हो जाते हैं। दोनों धड़े अपनी बात को सच कहते हैं और दूसरे की बात को झूठ, लेकिन असली सच इन्हीं दो बनाए गए अपने अपने सच के आसपास भी हो सकता है और कोसों दूर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासत भी सच के द्वंद्व से जुदा नहीं है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने सच हैं। एक तरफ है वो किसान जो अपनी जिंदगी सुख चैन से जी रहा था, पर बीजेपी के पोस्टर ने उसे दुखी कर दिया और वो पहुंच गया सीएम से मिलने। दूसरी तरफ है वो किसान जो परेशान होकर बीजेपी के दर पर पहुंचे और खुद को कांग्रेस का मारा बताया। लेकिन सवाल यही है कि असली सच है क्या? आज बात इसी पर। पहले देख लीजिए दोनों सियासी दलों का अपना अपना सच, फिर शुरू करेंगे असली सच की तलाश। कल ये किसान जो है माधोराम, बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल के होंगे, वो घर पे आए, CMR में आए और आप रिसर्च करो, इतना भावुक हो गया क्योंकि मेरे पास 200 बीघा ज़मीन है, मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है और मेरी फ़ोटो रास्ता में लगा दी इन्होंने कि कर्जा जो है एक ज़मीन कुड़क हो गई, कि मेरी इंसल्ट कर दी। और मैं चाय पीने गया ढाबे के अंदर तो उसने कहा बाबा पहले पैसा दे। कहते हैं जो करते हैं ना, जो ये नीलामी के नोटिस सामने है ना, किसानों के कर्जे की बात, हमने कोई बात छुपाई नहीं, नोटिस भी प्रेस में हम जारी करेंगे। जो कहते हैं वही किया उन्होंने, किसान को बर्बाद किया। और जो 2051 में ERCP पूरा करेंगे वो। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भरत मेघवाल जी, और बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मदन प्रजापत जी। आप सभी का स्वागत है पंचतंत्र में। मैं सबसे पहले मदन जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एक किसान का चेहरा आपने इस्तेमाल किया। आज जो किसान आपके दर पर पहुंचे वो वैसे ही किसान है या सचमुच वो किसान है जो खुद ब खुद आए हैं? स्वप्निल जी, किसान ही होता है और किसान की 2018 ने अच्छी तरह देखा। राजस्थान की पावनधरा ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय के, इनके युवराज हैं, 50 साल के युवा युवराज हैं कांग्रेस के। उन्होंने राजस्थान की पावनधरा पे खड़े होकर कहा था 1 2 3 4 5 10 किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ। हुआ क्या? राजस्थान में युवा की 22,200 किसानों की जमीन जो है वो कुर्क होने के नोटिस मिल गए और 19,000 किसान से अधिक किसानों की जमीन राजस्थान में नीलाम हो गई। नहीं, लेकिन आपने जिस किसान को चुना पोस्टर में लगाने के लिए, उसके साथ देखिए पोस्टर में अगर किसी किसान की फोटो लगी है, वो किससे लगी है उसका विषय अलग है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं क्या ये राजस्थान झुटला सकता है कि 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हो गई? क्या राजस्थान ये झुटला सकता है कि गंगानगर के सोहन कटेला, सुनिए, गंगानगर के सोहन कटेला ने, सुनिए, गंगानगर के सोहन कटेला ने लाइव वीडियो बना के और कर्ज के दबाव के अंदर आत्महत्या करा? ये राजस्थान झुटला सकता है? तो आप हड़बड़ी में थे क्या? 19,000 नहीं, देखिए मदन जी, क्या 19,000 किसान जिनकी जमीनें नीलाम हुई आप उनको नहीं ढूंढ पाए? आप किसी और को ढूंढ लाए? क्या हुआ आपके साथ? स्वप्निल जी, राजस्थान की विधानसभा में दिया हुआ मंत्रियों का आंकड़ा है और मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, गंगानगर के सोहन कटेला जिसने लाइव वीडियो बना के आत्महत्या कर ली कर्ज के बोझ के नीचे दबाव के, जुलाई में 12 के कमल मुरलीधर मीणा ने आत्महत्या कर ली, करौली के कमल मीणा ने आत्महत्या कर ली। ये लाइव वीडियो बना के आत्महत्या करने वाले क्या ये झुटला सकती है राजस्थान की जनता? मैं तो आपको फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में किसानों की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? और दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री के भाई जो वो राजस्थान के किसानों का उर्वरक खा जाते हैं। क्या राजस्थान की जनता झुटला सकती है? राजस्थान की धरा झुटला सकती है? मदन जी, एक सवाल और, में पैदा होने वाला बाजरे का MSP मदन जी हरियाणा में जाके एक सवाल और मैं आपसे ले रहा हूं। मदन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आज जो किसान बीजेपी दफ्तर पहुंचे मिलने के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रदेश के कोने कोने में बैठे किसानों ने एक दूसरे से संपर्क किया कि अपन सब एक ही समस्या से ग्रसित है और पहुंच जाए। यह भी तो हो सकता है कि आपने ढूंढ ढूंढ कर उनको एक साथ बुलवाया। हुआ क्या है दरअसल? क्या विपक्ष के तौर पर आप इतने अट्रैक्टिव नहीं है कि खुद ब खुद सेल्फ लोग पहुंच जाए? स्वप्निल जी, आपने कैसे कहते हैं कि हमने बुलाया? तो हमने बुलाया कि वो एक साथ आए। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने उन किसानों को बुलाया है? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है राजस्थान की, और राजस्थान में अगर किसान के साथ, गरीब के साथ में, महिलाओं के साथ अगर कोई खड़ा था, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा था। और राजस्थान की ये कांग्रेस की सरकार फेयरमाउंट होटल के अंदर 5 स्टार व्यंजनों का लुत्फ उठा रही थी। ये राजस्थान की दरा पे
गरीब ठीक है। के लिए अगर कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। ठीक है। तो स्वप्निल जी एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने सवाल पूछा, हाँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से। आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, पत्रकारिता के अंदर आपको बहुत समय हो गया है। मैं ये कहता हूं कि राजस्थान की 2018 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये डला हुआ नहीं कि राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ। ठीक है। 20-21 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अधिकृत बैंकों के लिए कमेटी बनाई थी, जिसका अध्यक्ष बनाया था बीडी कल्ला को। ठीक है। क्या हुआ, सिर्फ कागजों के लिए बनाई थी। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, कि सोहन कटेला का क्या हुआ, क्या ठीक हुआ है। कमल मीणा का। और ठीक मैं है। ये भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसानों की नहीं, जो अब स्थिति- मदन जी मैं अब सवाल पूछ ही लेता हूं। भरत मेघवाल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। भरत जी, मुझे ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश में अगर एक भी व्यक्ति चिंतित है तो उससे सरोकार सरकार का होना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आज किसान पहुंचे हैं राजधानी मिलने, वो प्रायोजित हो या न हो, क्या उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब तरफ खुशहाली है? देखिए, निश्चित तौर पर स्वप्निल जी, अगर राजस्थान में कोई भी प्रदेश का निवासी चिंतित होता है तो उसकी चिंता की व्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस सरकार भी लेती है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी भी झूठा प्रपंच नहीं रचा है। कभी भी कांग्रेस सरकार ने इस तरह का कोई घटनाक्रम या इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया जहां एक किसान व्यक्ति को हाथ जोड़कर यह निवेदन करना पड़ता है कि मैं कर्जदार नहीं हूं, मेरे पास 200 बीघा जमीन है। आप उस किसान की व्यथा को समझिए जो एक चाय की दुकान पर जाता है, ठीक उससे है। पहले पैसा मांग लिया जाता है। मुझे बड़ी शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की हरकत करनी पड़ रही है राजस्थान में कि उन्हें एक किसान के झूठे नाम को लेकर पोस्टर छपवाने पड़ रहे हैं। क्या किसान की उस जमाबंदी को नहीं देखा था इन्होंने? भरत जी, क्या देखने वाले या सुनने वाले ये नहीं पूछेंगे कि किसान आत्महत्या करता है वीडियो बनाकर, उसका क्या? अच्छा, दूसरा, राहुल गांधी की बाइट तो आज भी न्यूज चैनलों पर चलाई जाती है जिसमें वो स्वप्निल 1 से जी, 10 देखिए- तक की गिनती सुनाते हैं। बिल्कुल स्वप्निल जी, लेकिन इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई प्रदेश कर्ज माफी की बात करता है तो उसमें एक कॉमन सेंस की बात है कि एक राजस्थान प्रदेश हो या कोई भी दूसरा प्रदेश हो, वो राजस्थान के सहकारी बैंकों का ही कर्जा माफ कर सकता है, जिसे हमने संपूर्ण माफ किया तो 15,400 ऐसा आपने करोड़। मंचों से क्यों नहीं कहा उसके था? बाद ऐसा आपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं लिखा था? वहां तो आपने उसके सीधे बाद- लिखा था। बिल्कुल, आप उसके आगे भी सुनिए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर यह कहा कि आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत भरत जी, वादा किसका था? इन किसानों का कर्जा नहीं, माफ तो करिए। जितनी हम आपकी कर्जा ताकत माफ, थी उतना वादा उसका करना पैसा था। हम नहीं, हम दे रहे हैं ना पैसा। अरे भाई, जितनी स्वप्निल आपकी जी, ताकत हम थी दे उतना रहे हैं ना आपको बात पैसा। करनी चाहिए थी। क्यों नहीं केंद्र सरकार माफ करती? हम दे रहे हैं ना पैसा। भरत जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी आपके पास पावर्स थी, आपको वादे उतने ही दायरे में करना चाहिए थे ना। चद्दर आप के बाहर क्यों नहीं- पैर क्यों पसारा ताकि आप उन ऐसा पर ढोल नहीं पाएं? है स्वप्निल जी, हम पैसा देने को तैयार है। हम केंद्र सरकार के अधीन आने वाले बैंकों का भी पैसा देने को तैयार है। अच्छा, लेकिन उसकी अप्रूवल ठीक है। तो दे केंद्र तो जो सरकार। प्रदेश में है और जो चीजें प्रदेश में ही निपटाई जा सकती है उन पर मैं बात कर लेता हूं। क्या किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि उनको बिजली रात में दी जा रही थी? जगह जगह पर किसानों के प्रदर्शन हुए, आप ये तब तो देखिए, सीएम ने उनसे मुलाकात नहीं की। एक गलत फोटो छपने वाले किसान से जरूर सीएम मिल लेते हैं। नहीं स्वप्निल जी, देखिए, प्रदर्शन करना और गलत फोटो छपने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप किसी व्यक्ति की इज्जत को सरेआम नीलाम नहीं कर सकते। आप उस एक बेचारे आत्महत्या किसान करने के लिए मजबूर कर आप सकते प्लीज हो आप। बीच में ना बोले मदन जी। आप एक मजबूर उस कर सकते किसान हो। जो कर्जा जिसके ऊपर नहीं है उसकी फोटो लगा के पूरे राजस्थान, पूरे देश के अंदर उस व्यक्ति को आपने बदनाम कर दिया, और वहीं दूसरी ओर अपने दोस्त, अपने साथी, मित्र जो लाखों करोड़ों का कर्जा लेकर इस देश से बाहर चले गए, उनके नाम तक को आप उजागर करने में शर्म महसूस करते हैं। आप कहते हैं कि आरबीआई की ऐसी पॉलिसीज है जिसके अंदर हम उनका नाम नहीं बता सकते। ठीक है, मैं लोकसभा में आप 8,48,198 करोड़ का लोन मिथिलेश माफ जी, कर देते हैं अपने मित्रों का। मिथिलेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कितना अच्छा सेंटेंस था मदन प्रजापति जी ने शुरुआत में कहा, किसान किसान होता है। लेकिन किसानों में डिफरेंस होता है। वो किसान जो राजनीति में आ जाए और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाए, वो किसान कुछ अलग होता है, और जो किसान जमीन पर है और अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है, वो किसान अलग होता है। अब बीजेपी पोस्टर में लगाए किसान को चूक माने न माने, शब्दों के घालमेल में उसे कुछ और बताने की कोशिश करे, लेकिन उससे हुआ यह है कि किसानों की समस्या अब पीछे हट गई है। बात ये सिर्फ सच झूठ के प्रचार पर आकर रुक गई है, जबकि किसानों का मुद्दा जीत हार का मादा रखता है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सियासी मुद्दा एक तस्वीर बन के रह गई है। जो किसानों का सबसे अहम मुद्दा था, पिछली बार का अगर घोषणा पत्र देखें हम कांग्रेस का, तो पहला जो बिंदु है वो पहला बिंदु है कि हम संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, और उसी दम पर भाजपा जैसी दिग्गज पार्टी को, जिसके अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वसुंधरा राजे जैसी मुख्यमंत्री थी, उसको पटकनी दी। तो किसानों का मुद्दा एक बहुत अहम मुद्दा है, और उस पर सियासत करना तो अपनी जगह, लेकिन किसानों की समस्याओं को दूर नहीं करना। अभी जो
एम स्वामीनाथन, जिन्होंने कहा था कि उपज का दाम उसकी लागत से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी दुनिया छोड़ के चले गए हैं, भारत में हरित क्रांति लाने वाले। तो किसानों की बात तो सब करते हैं, लेकिन किसानों को असली दाम कैसे मिले उनकी उपज का, वो आज तक तय नहीं हुआ। हर खेत को पानी कैसे मिले, वो आज तक तय नहीं हुआ 75 साल में। कई मुद्दे हैं जो किसानों को कचोटते हैं। सियासत के लिए तो किसान बरसों से बना हुआ है, उसकी तस्वीर बनी हुई है, उस तस्वीर को बीजेपी ने गलत लगा दिया तो गहलोत साहब तो कहाँ चुकने वाले, वो सियासत के जादूगर हैं। उन्होंने उससे तुरंत मुलाकात कर ली और कह दिया कि बाबा तुम्हारी इज्जत को फिर लौटाया जाएगा। लेकिन उन किसानों का क्या होगा जो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और उन गांवों के रोजी रोटी का मुख्य जरिया कृषि है। और दुर्भाग्य से अब राजस्थान में कृषि से नई पीढ़ी दूर होती जा रही है। ये ठीक है कि इस बार की कृषि मंत्री, एक सौभाग्य मानूं मैं राजस्थान का, कि ऐसा कृषि मंत्री बना जो जन मन वचन कर्म से कृषक है, जो मन वचन कर्म से दुग्ध पालक है, लालचंद कटारिया। उसकी वजह से काफी योजनाएं ऐसी शुरू हुई जो किसानों को राहत हुई। जैसे प्रॉब्लम तो कांग्रेस के साथ हमेशा इंप्लीमेंटेशन या डिलीवरी की रही है। देखिए, इस बार इस मामले में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 आया। उसका मेजर रीजन ये था कि खुद पशुपालन मंत्री इस मामले में ध्यान दे रहे थे। और राजस्थान में ग्राउंड वाटर लेवल की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन कराने के लिए वाटर पॉन्ड बनाने का पूरे देश में सबसे ज्यादा काम किया गया। एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए और जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के जरिए जो बीजेपी राज में किसानों को जो बीज था वो देना बंद कर दिया गया था, 19 लाख से ज्यादा मिनी सीड्स किट्स बांटे गए। ये काम होने से राजस्थान में पहली बार अलग से किसानों के लिए कृषि बजट लाया गया। बिल्कुल। तो कई काम ऐसे किए गए जो निश्चित रूप से किसानों के लिए फायदेमंद रहे। मदन प्रजापति जी, आप हाथ उठा रहे हैं, आप जो बोलना चाहते हैं वो तो बोलिएगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, आंधी आए या तूफान आए, आपका रास्ता तो कोई नहीं रोक सकता अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य आपका था। मैं कह रहा हूं जितना किसान कमाता था उतना भी कमा पा रहा है क्या? वो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, उसका तो जवाब आप देंगे। बिल्कुल स्वप्निल जी, हम देंगे और हम जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले 9 साल में किसान बजट जो है वो 5.6 गुना अधिक वृद्धि किसान बजट के अंदर की गई है। 93,068 करोड़ से अधिक पीएम सिंचाई योजना के अंदर करोड़ रुपए दिया गया है। किसानों के मूल्य में जो है एमएसपी जो है वो 50% बढ़ाई गई है। अच्छा। और दालों की जो एमएसपी है 7,350% बढ़ाई गई है। और 2021-22 और 22-23 के बजट का कुल उर्वरक जो है वो 500%। अगर हरित क्रांति आ गई, अगर हरित क्रांति आ गई है तो मेरे जेब पर भार क्यों पड़ रहा है, या आप ही की जेब पर भार क्यों पड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ। 23 करोड़ मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड अगर जारी किए गए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किए गए। इस देश में अगर किसानों के लिए सबसे पहली बार अगर किसी ने सोचा तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा, जो किसान क्रेडिट कार्ड लेके आए। इस देश में अगर किसानों के लिए किसी ने सोचा, सुनिए, क्या उससे पहले कुछ नहीं था? नहीं, क्या उससे पहले कुछ नहीं था ना? बताइए ना क्या था? क्या था? मुझे किसान को बीच, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे ध्यान है स्वप्निल जी। मैंने वो समय देखा है, मैं गांव में किसान का बेटा हूं, छोटा काश्तकार का बेटा हूं। मैंने वो समय देखा है जब जो है बोरा आते थे, सेठ आते थे और किसान का धान तुलवा के ले जाते थे और बीज के लिए आपको किसी किसान ने नहीं बताया कि उसकी आय दोगुनी हो गई है? क्या आपको किसी भी एक किसान ने आज तक बताया कि उसकी आय दोगुनी हो गई है? एक किसान ने? आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना। मेरे से अच्छा किसान पे कोई नहीं बता सकता। चलिए बताइए। आप मुझे 10 नाम गिना दीजिए, 10 किसानों के नाम गिना दीजिए प्रदेश में। अगर खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लेके किसानों को मजबूत किया गया तो अटल बिहारी जी की सरकार में किया गया। ठीक है। अगर 6,000 रुपए किसान निधि के अगर डाल दिए जाते तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में डाले जाते हैं। किसानों को अगर फसल बीमा अगर दिया जाता है तो सवाल वही है। प्रधानमंत्री सुनिए, नहीं, सवाल देखिए, सवाल बहुत सिंपल था। 5.6 मैं आपसे ये कह रहा हूं, सवाल बहुत सिंपल था। आपने इतने आंकड़े गिनाए, मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूं, मुझे प्रदेश के किसी भी हिस्से से 10 किसानों के नाम बता दीजिए जिनकी आय दोगुनी हुई हो। आप तो विपक्ष है ना, आप तो जगह जगह पर आपकी नजर है। 10 किसानों के नाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, जिसने आत्महत्या की उसका नाम आपको पता है। कंप्लीट होने दीजिए। मैं अगर कंप्लीट कर लूं, आप सवाल पूछेगा मैं दूंगा जवाब। आज प्रदेश की अगर जवाबदेही है तो कांग्रेस सरकार की जवाबदेही है। स्वप्निल जी, आज पूछा यह जाना चाहिए कि राजस्थान के अंदर संपूर्ण, अभी मेरे मित्र थे कि उन्होंने कहा राष्ट्रीय अधिकृत बैंक, राहुल गांधी को समझाया नहीं था कि आपने क्या होता है संपूर्ण खर्च का मतलब माप।
क्या होता है संपूर्ण कर्ज का माफ? 2021 के बजट में वो बीडी सवाल का मैंने सुनिए, उनसे पूछा। सुनिए, आप सुन ही नहीं रहे हो आप मेरी अरे बात। मैंने उनसे सवाल ये पूछा नहीं, तो था, आप मेरी आपके बात तो सामने ही सुनिए। पूछा, पर मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं देखिए उसका तो जवाब स्वप्निल जी, दीजिए। मैं ये कह रहा हूं हाँ। कि राजस्थान के अंदर मैं जवाब दूंगा, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने हाँ, दीजिए। पहले हाँ। जो मेरे मित्र ने आरोप लगाए उन आरोपों का जवाब देना जरूरी है मेरे को यहाँ पे। अच्छा, हाँ। मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा है कि हाँ। संपूर्ण कर्ज, हाँ। तो संपूर्ण कर्ज का मतलब राहुल गांधी को पता नहीं था क्या? अच्छा, क्या है वो? राहुल 50 साल का अपरिपक्व बालक है, उसको ध्यान नहीं किया? 1 2 3 4 5 10 ठीक है। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ। राजस्थान के अंदर 19,000 किसानों की जमीन नीलाम होगी, जवाब नहीं दिया। मैं आज आपको बता दूं, जयपुर में 4,010 किसानों की जमीन, गंगानगर में 2,888, हनुमानगढ़ में 1,906 और चूरू के अंदर 1,359 किसानों की जमीन जो है वो नीलाम हो गई है। राजस्थान में आज भी 60 लाख किसान जो है 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ की टकटकी लगा के देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगुनी। मैं इस राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं, जो बाजरा, मैं कह नहीं जो रहा हूं। बाजरा जो यहाँ सर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे आप मेरे को क्या कहना चाहते हो? सरकार कांग्रेस की है क्या? जब मैं आप इनसे कह रहे हैं कि किसान बजट पे अगर बहस भाई- करवा रहे हो तो सुनिए। नहीं। आज अगर आप राजस्थान के किसानों के बजट पे बात करवा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं नहीं, तो कि राजस्थान के में किसानों पैदा के होने प्रति वाला- केंद्र सरकार का राजस्थान दायित्व में नहीं बनता है पैदा क्या? होने वाला बाजरा, अरे भाई, सुनिए, क्या अरे राजस्थान आप के किसान किसानों बजट का दायित्व केंद्र पर नहीं बनता है क्या? स्वप्निल जी, मैं बता रहा हूं ना, केंद्र का भी बता देता हूं मैं हाँ। आपको। आप केंद्र पे बताइए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछले हाँ। 5 साल से राजस्थान में पैदा होने वाला बाजरा हाँ। 1,000 रुपए एमएसपी पे भी नहीं खरीदा जाता, 2,300 रुपए हरियाणा में जाके बेचना पड़ता है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, केंद्र सरकार ने 5.6 गुना कृषि बजट बढ़ाया। केंद्र सरकार ने भरत जी, 78 करोड़ ठीक है मदन जी, 2 मिनट रुकिए। 78 लाख हाँ, किसानों ठीक के है, अब खाते आप में 2 मिनट राजस्थान रुकिए, के 2 मिनट रुकिए। किसान निधि के दो सम्मान मिनट डाला गया। रुकिए। मुझे भरत जी आप बताइए, हर जगह देखिए क्या होता है ना, एक पुरानी कहानी है। एक राजा था, वो अपने दरबारियों से पूछा करता था जमीन पर क्या चल रहा है। सब आके बताते थे बहुत बढ़िया चल रहा है, हर कोई खुश है, हर तरफ खुशी है, खुशी की लहर दौड़ रही है। राजा खुश था। कुछ समय के बाद उसका मन किया कि चलो मैं भी तो निकल के देखूं कि खुशहाल जिंदगी कैसी होती है। तो राजा रात में भेष बदल कर निकला और उसने देखा कि प्रजा तो त्राहिमाम कर रही है। यह जानकारी दरबारियों ने राजा तक नहीं पहुंचाई थी। राजा को चौंकना पड़ा। अब मुख्यमंत्री गहलोत जगह जगह घूम आए हैं, ठीक है। जाहिर तौर पर मीडिया के कैमरे पर तो कोई नहीं कहेगा कि हमारा फेलियर क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ तो देखा होगा। क्या किसानों के प्रदर्शन, क्या किसानों की परेशानियां, किसानों की आत्महत्या के केसेस, ये सब राजधानी तक नहीं आए? कितना दूर है विधानसभा? देखिए स्वप्निल जी, सबसे बड़ी बात आप एक चीज़ को समझिए कि कांग्रेस सरकार में या कोई भी प्रदेश में कोई सरकार होती है तो विरोध प्रदर्शन होता है, और जिन लोगों को भी अपनी मांगों को कहना होता है वो सरकार तक अपनी बात रखते हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी प्रदर्शन हुए या किसी ने अपनी बात को कहा तो हमने उस चीज़ को सुना। अभी देखिए बजट 2023 का जो इस बार आया था, उससे पहले हमने प्रस्ताव पास किए। हमने लोगों से बजट में क्या चीज़ें आनी चाहिए वो हमने चीज़ रखी। हमने कृषि बजट अलग से पेश किया, 21,000 नहीं। कृषि बजट अलग से आप पेश मेरी करने बात के बाद समझिए। में मुझे एक बात आप समझिए। मुझे ये बता दो मुझे एक बात कि बताइए। राजस्थान के नहीं, किसान को नहीं, बिजली कब मिलेगी? 2 मिनट राजस्थान मदन के जी, किसान को बिजली मदन जी मिलेगी रुक जाइए, क्या? मदन जी रुक जाइए, मिलेगा राजस्थान भरत के जी, किसान को बिजली? भरत जी, बताओ ना, भरत जी, बताओ, ठीक है, बताओ ना, ठीक है। राजस्थान के अरे, किसान को एक बिजली किसान कब का जवाब मिलेगी? नहीं दे पाए, राजस्थान का आप किसान TRC सपोर्ट पे करके ठीक है, पाए, बेटा, आप ठीक है। किसानों के बताओ ना। 2 मिनट मदन जी, अरे राजस्थान मदन के जी, किसानों का उर्वरक बेच के ठीक है, आपके मदन जी, मुख्यमंत्री का भाई खा 2 जाता है। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। नहीं, भरत जी, भरत जी, अरे भरत जी 2 मिनट, मेरी बात सुनिए। नहीं, भरत जी 2 मिनट, मदन जी रुक जाइए। भरत जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई, ये आंकड़ा किसने दिया? मैंने तो नहीं बनाया। स्वप्निल जी, या मदन जी ने बनाया? क्या नहीं बनाया? ये आंकड़ा किसने दिया? किसानों की जब जमीनें नीलाम शांति हुई धारीवाल और ने वो राजस्थान की विधानसभा सूचना, में देखिए किया। आप इस तरह से अगर बीच नहीं, में नहीं, बोलेंगे नहीं, मदन जी, आप तो मुझसे मैं बोलिए ना भरत जी, मैं बोलूंगा, आप मुझसे बीच बोलिए। में ना हाँ, बोलें। ठीक, आप मुझसे जब बोलिए। किसानों की जमीनें नीलाम हुई, हाँ। सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ठीक है। पहुंची, हमने कानून बनाया, बहुत जल्दी हमने बोल लिखा, फिर क्या हुआ? और हमने उनको कुर्क करने से रोका। अच्छा। लेकिन हमारी मंशा थी, हमारी विचारधारा थी कि नहीं, तो हम फिर इस चीज को फिर ना कौन होने से दें। किसान राजधानी हम पहुंचे आज? फिर वो कौन से किसान है जो आज राजधानी पहुंचे अपनी समस्या लेकर? उनको विपक्ष में क्यों अपना तारणहार नजर आ रहा है, सरकार में क्यों नहीं नजर आया? सरकार में बिल्कुल नजर आता है। ये विपक्ष 4.5 अरे साल भाई, से आया कहां पर होता। था? ये विधानसभा में भी था। अगर किसानों को- ये सरकार 5 स्टार होटलों में रहने का लुत्फ उठा रही है। दो मिनट, आपके अरे, मुख्यमंत्री सत्ता की कुर्सी पर चिपके हुए थे। आदि कौन है? मैं आता हूं आप लोगों के पास। नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। 2 मिनट डिबेट को पर्सपेक्टिव दिलाते। अरे भाई भरत जी 2 मिनट। मिथिलेश जी एक बार फिर डिबेट को पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं। हम मुद्दे से भटक गए, वापस मुद्दे पर आते हैं। आप लाइए। देखिए, जो किसानों वाली जो प्रॉब्लम है
वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब चुनाव हो जाते हैं उसके 4 साल तक कोई याद नहीं करता किसान को। जब वोट लेने होता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तभी उन्हें सब किसान याद आते हैं। उसी का खामियाजा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी किसान की हालत खराब है। उसका राजस्थान में मेजर रीजन में है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। गांव का आदमी गांव में कैसे जॉब पाए, आज तक नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग हब, राजस्थान में खूब जमीन है, लेकिन कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पानी, बिजली, सड़क, ये तीनों चीजें अवेलेबल कराने में दोनों सरकारें फैल रही, चाहे वसुंधरा जी की रही चाहे गहलोत जी की रही। और राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया, जबकि आप देखिए बस्सी के टमाटर आज भी बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं, मथानिया की मिर्ची आज भी जा रही है, रामगंज मंडी का धनिया आज भी बड़ी कंपनियां लेके जा रही है। लेकिन राजस्थान में आज तक कोई प्रोसेसिंग यूनिटें क्यों नहीं स्थापित हो पाई? इस पर न तो बीजेपी जवाब देने को तैयार है, न कांग्रेस जवाब देने को तैयार है। किसान का बेटा उन्हीं कंपनियां लगाकर कर दे, लेकिन उनके नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने जमीनें अलॉट की। अभी चाहे बाबा रामदेव को अलॉट हुई हो या किन्हीं को अलॉट हुई, जो मेगा फूड पार्क के नाम पर। तो आप किसान के लिए कोई योजना नहीं ला रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि किसान का बेटा अपनी जो उपज है उसका कैसे वैल्यू एडिशन करे, इस बारे में ना बीजेपी को चिंता है ना कांग्रेस को चिंता है। ये ठीक है कर्ज माफी, अरे कब तक कर्ज माफी करोगे? कब तक आप उन्हें अपने सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हो? कब आप उन्हें बैसाखियों से हटाकर अपने पैरों पर चलाने की बात करोगे? उस पर दोनों पीछे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वोट बैंक बना के रखना है। आप हर गांव में बस्ती में टमाटर इसीलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भरत जी मुझे बताइए, इस बार भी आपके घोषणा पत्र में तो ये वादा रहेगा कि हम कर्ज माफी कर देंगे? नहीं, देखिए हमने पिछले 4.5 साल में चाहे स्टार्टअप लगाना हो कृषि से संबंधित, उसमें हमने अनुदान दिया। इसके अलावा किसानों को उनकी खेती बढ़ाने से हुआ कहाँ? बिल्कुल दिया है। अरे हुआ कहाँ? स्वप्निल जी आप ये देखिए, आज राजस्थान में किसानों की ही ये आवाज है कि हम गहलोत सरकार से खुश है, हम केंद्र की जो तानाशाही सरकारें थी उनसे नहीं भरत जी, ऐसा नहीं है। कहीं आप बता दीजिए भरत जी, कोटा की मंडी में जब 1 रुपए किलो लहसुन बिक रहा था तो आपको पता है शांति धारीवाल जी का विरोध हुआ था। देखिए हम आज भी इस बात से सहमत है कि अगर आप सत्ता में होते हैं आपको विरोध भी कहीं ना कहीं झेलना होता है, लेकिन हम उस तानाशाही की तरह रवैया नहीं अपनाते जहां 1 साल तक किसान दिल्ली के बाहर बैठा रहा लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। उन किसानों की आय दुगनी करने वाले के ऊपर, किसान जो दिल्ली के बाहर बैठे थे वो आपको भी नहीं चाहते थे। दिल्ली के बाहर बैठे किसानों को तो आपने कार्यकाल नहीं दिख रहा था साहब। ऐसा नहीं है स्वप्निल जी कि वो हमें चाहते थे या नहीं चाहते थे, बात थी उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया गया। क्या वो किसान नहीं थे? उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। सीधा सवाल लूंगा मदन जी, आज ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता है, प्रधानमंत्री जी को तब समझ में नहीं आई थी। मदन जी देश के बड़े विश्वसनीय प्रधानमंत्री मदन जी 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि भरत मेघवाल ने अभी क्या कहा। आप सीधे सिर्फ मेरा सवाल सुनिएगा और उस पर जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्या मध्य प्रदेश में किसानों ने टमाटर सड़कों पर बिछाकर प्रदर्शन नहीं किया था और वहां पर गोलियां नहीं चली थी? तब प्रदेश सरकार किसकी थी? दिल्ली में अगर मैंने जैसे शुरुआत में कहा, एक भी व्यक्ति परेशान है तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर एक भी किसान मान लिया जाए कि उन्हें राजनीतिक तरीके से वहां पर बिठाया गया हो, लेकिन वो परेशान तो था, आप लोग उन तक जा सकते थे, आप इंतजार किए उनको अपने तक बुलाने का। स्वप्निल जी देखिए, मध्य प्रदेश में टमाटर के उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। अभी आप कह रहे हैं तो गलत होगा और सरकार ने निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की होगी। अच्छा। मैं सिर्फ आपको ये चीज बताता हूं कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, किसान को मजबूत किया गया। आपने कहा आंकड़ों से क्या होता है, आंकड़े ही जो है वो किसी चीज का जो है सत्यापन करते हैं। और मैं उस सत्यापन के तहत कह सकता हूं कि फसल बीमा अगर कोई लेके आया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए। अगर स्वास्थ्य कार्ड लेके और 1260 मंडियों को जोड़ा गया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में जोड़ा गया। किसान क्रेडिट कार्ड का बजट बढ़ा के 4 करोड़ किसानों के खाते में 4.7 लाख करोड़ रुपए अगर डाला गया ऋण के लिए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी तरफ राजस्थान में एक बात बताइए, क्या आप इस तरफ भी सोच रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आप इस बात की तरफ विचार कर रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, अगर ये किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होता, अगर 4.6 करोड़ किसानों के खाते में अगर ये करोड़ों रुपए जाता तो उनको ब्याज के ऊपर जो है वो फसल के बीज नहीं लेना पड़ेगा और उसको सिंबल देने के लिए बनाया जाता है। किसान कमाता है, वापस जमा करा देता है। किसान क्रेडिट कार्ड का यही मतलब है, लेकिन उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, किसी मजबूर नहीं होना पड़ता। ठीक है, राजस्थान की बात मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ आपको भरत मेघवाल जी, बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। बस 2 मिनट भरत जी, वो बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, और सवाल यह है कि आपने मोबाइल बांटे, लोगों से चार्जिंग में लगाया, फट गया, ये प्रदेश में ही हुआ है।
अब आप कहेंगे जितनी भी योजनाएं उसमें कुछ कुछ खामियां तो निकल ही सकती है, तो फिर वो वोट में कैसे बदलेंगी? अल्टीमेटली तो आपको भी वोट ही चाहिए ना। स्वप्निल जी, एक प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर करोड़ों मोबाइल जा रहे हैं और उसमें किसी कोई बैटरी इशू है, तो वो बैटरी इशू है तो उसका वो फटेगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकार की योजनाएं गलत है। अगर आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से महिलाओं को मोबाइल दिया जा रहा है, नहीं, बस मेरे पास समय बहुत कम बचा है। मैं खत्म करना चाहूंगा डिबेट को। मिथिलेश जी, आप क्लोजिंग कमेंट दे दें। एक पर्सपेक्टिव पर रखकर, जो शुरुआत में मैंने कहा था कि सच की तलाश की जाए, असली सच इसी बहस के आसपास कहीं भटक रहा है, वो क्या हो सकता है? देखिए, असली सच यही है कि जिस दिन राजस्थान के किसान का बेटा खुद की अपनी फैक्ट्री लगाएगा, जिस दिन उसका खुद का गांव में से मन उठ के शहर की तरफ आने को नहीं करे, जिस दिन उसकी इच्छा नहीं हो कि मुझे किसी की नौकरी करने की तमन्ना नहीं है, कोई मैं किसी को जॉब प्रोवाइडर बनूं, वो जो असली सपना जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देखा था और जो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब तक अन्नदाता खुश नहीं होगा तब तक खुश नहीं होगा। तो करोड़ों की रिसर्च हो रही है, उन तक पहुंच नहीं पा रहे। नैनो यूरिया बनाया, मिल नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहे। हमने काफी कुछ डेवलपमेंट किया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। फसलों की नई हर दिन नई हम देखते हैं कि किस्म आ रही है, लेकिन उस किस्म को कैसे जो रिसर्च हो रही है वो किसानों से रिलेटेड हो, उसका कोई फॉर्मूला तैयार नहीं है। हमारे यहां हवा में बहुत काम हो रहा है, केवल वाहवाही लूटने का काम हो रहा है और उसका खामियाजा किसान भुगत रहा है। किसान किसानी से परेशान होकर किसान खेती छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है। कई गांव में शादियां नहीं हो रही बच्चों की, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आंकड़ों का भैंस को काकड़ा, सरकार को आंकड़ा, ये प्यारे होते हैं, लेकिन सच्चाई है कि जब तक आप इस देश के अन्नदाता का भाग्य नहीं बदलेंगे, आपका भाग्य भी नहीं बदलेगा। बिल्कुल, और इसका मतलब साफ है, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, हार जीत का मादा तो ये मुद्दा रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।